नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। और एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं सुशील यादव, आपके लिए बेहद खूबसूरत महत्वपूर्ण परीक्षा के प्रश्नों को लेकर। आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं उन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको इतना ही अवगत कराना चाहता हूं कि यह प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों के बाद जो मैं आपको एक प्रश्न डेली देकर जा रहा हूँ वह उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तब उस प्रश्न को अटेम्प्ट करने की चेष्टा जरूर करें जिसको मैं आपको अंत में देकर जाता हूँ। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के पहले प्रश्न को लेकर आते हैं जो करंट अफेयर का प्रश्न है। और प्रश्न में पूछ रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स जो 2020 का जारी हुआ है, यहाँ पर जो इनोवेशन इंडेक्स 2020 है उस पर शीर्ष पर रहने वाला कौन सा देश है। सिर्फ आपको उतना बताना है। पहले मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो स्विट्जरलैंड वह देश है जो अभी तक शीर्ष पर रहा है इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। लेकिन अगर आपको यहाँ से आगे जानना है तो एक बात ध्यान रखने हैं कि दूसरे नंबर पर रहने वाला जो देश है वह स्वीडन है और तीसरे नंबर पर जो रहने वाला देश है वह है हमारा यूएसए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस रैंक में 48वें नंबर पर आता है जो बहुत ज़्यादा अहम होता है क्योंकि भारत ने यहाँ पर टॉप 50 में आने का काम यहाँ पर अब इस बार किया है। यानी कि आपको याद रखना है भारत की रैंक इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। उसके अलावा टॉप पर कौन रहा है तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर रहने का काम कर रहा है। अगर अगले प्रश्न में आते हैं तो अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि हाल ही में किस देश की यहाँ पर महिला टेनिस स्टार रही हैं जिनका नाम है किम क्लिस्टर्स। इन्होंने संन्यास के बाद वापसी की घोषणा की है। सिर्फ पूछना इतना चाह रहा है वह किस देश की यहाँ पर महिला हैं। तो इसके लिए आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों बेल्जियम। यानी बेल्जियम की रहने वाली हैं यहाँ पर टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स और इन्होंने संन्यास के बाद वापसी की घोषणा की है। राइट आंसर क्या रहने वाला है? बेल्जियम देश। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। हाल ही में यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गैरी स्टीड को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यानी कि आपसे को सिर्फ देश बताना है कि किस देश की क्रिकेट टीम के यहाँ पर कोच बने हैं जिनका नाम है गैरी स्टीड। तो आप कहेंगे राइट आंसर जो रहने वाला है न्यूजीलैंड वह देश है जिसके यहाँ पर कोच बनने का काम यह करने वाले हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड को आप राइट आंसर यहाँ पर लगाकर आगे बढ़ रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रहने वाला है। और प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आपको इसके ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आपको ऑप्शन से मतलब नहीं है क्योंकि आंसर इसका हम सिर्फ बात करेंगे और ऑप्शन परीक्षा में आपको कुछ भी दे सकता है। अभी बाकी के तीन ऑप्शन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश के राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान आयोजित किया है। यानी गंदगी भारत छोड़ो अभियान आयोजित करने वाली जो सरकार है वह किस राज्य की सरकार है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश की सरकार ने ही यहाँ पर क्या यानी कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। और इसकी एक खास बात यह है कि इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाने का काम किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जाएगा और 15 दिन का यह कार्यक्रम रहने वाला है। यानी 15 दिन के लिए इस कार्यक्रम को चलाए जाने की बात कही गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले ज़रा ध्यान देंगे कि जो 3 ऑप्शन मध्य प्रदेश के अलावा थे झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल रहने वाले थे। 5वें प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं 5वें प्रश्न में क्या क्या रहा है। 5वें प्रश्न में सिर्फ आपसे यह पूछा गया है कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप CFI कह सकते हैं, किस वर्ष पहली बार यहाँ पर साइकिलिंग शिखर की मेज़बानी करेगा। यानी कि आपसे जो CFI है यह पूछ रहा है कि CFI किस वर्ष इसकी मेज़बानी करेगा, किसकी? साइकिल शिखर सम्मेलन की। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2021 वह समय होगा, 2021 में इसकी मेज़बानी CFI करने वाला है। बिल्कुल राइट आंसर क्या रहने वाला होगा? 2021। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में एक यहाँ पर सुमिता नागल हैं और सुमित नागल जो हैं इनके अंदर एक खास बात है कि यह इस समय बहुत ज़्यादा खबरों में रह रहे हैं। और सुमित नागल अगर बहुत ज़्यादा खबरों में रह रहे हैं तो आपसे सिर्फ जानना इतना चाह रहा है कि सिर्फ इतना बताइएगा कि यह किस खेल से संबंध रखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, यानी पहली बार मैं यहां पर किसी प्रश्न पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, इसलिए ध्यान रखेंगे परीक्षा में आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सुमित नागल जो हैं यह टेनिस खेलने वाले व्यक्ति हैं। राइट आंसर क्या होगा? सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? आप कह रहे होंगे यह टेनिस खेलने वाले व्यक्ति हैं।
आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, जानते हैं अगले प्रश्न में हमसे किस तरह से प्रश्न पूछने की चेष्टा कर रहा है। कह रहा है कि किस IIT संस्था ने यहाँ पर छात्रों के दस्तावेज की स्कैनिंग के लिए AIR स्कैनर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जैसे कि आप जानते हैं कैम स्कैनर वगैरह पर बैन लगने के बाद अब इसके लिए ऑप्शन के तौर पर कई ऐपों को ढूंढा जा रहा है। तब आपसे पूछेगा कि AIR स्कैनर मोबाइल ऐप किस IIT के छात्रों ने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो राइट आंसर आप किसका लगाएंगे? IIT बॉम्बे के छात्रों ने यहाँ पर इस IR स्कैनर को यहाँ पर यानी कि इसकी यहाँ पर लॉन्च करने का काम किया गया है। राइट आंसर क्या रहने वाला है? IIT बॉम्बे। उसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा अगला भी, और इम्पोर्टेंट इसलिए होगा कि इस प्रश्न के अंदर खास बात यह है कि प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर राजभाषा विधेयक 2020 यहाँ पर यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें राजभाषा विधेयक 2020 जो है आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि इतना बताइए कि इस विधेयक के अंदर जम्मू कश्मीर की यानी कि आधिकारिक भाषा बनने का प्रावधान है। कितनी भाषाओं को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा बनाने की बात की जा रही है? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर रहने वाला है 5 ऐसी भाषाएं जिनको जम्मू कश्मीर में इस विधेयक के अनुसार यहाँ पर आधिकारिक भाषा बनाई जाने की बात कर रहा है। अगर 5 भाषाओं की बात करें तो नंबर 1 एक भाषा यहाँ पर होने वाली है, कौन सी? कश्मीरी। और कश्मीरी के अलावा अगर आप बात करते हैं कोई आपकी यहाँ पर दूसरी भाषा भी है तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी। और डोगरी के अलावा भी अगर आप बात करते हैं, अगर 5 भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया है तो आप सभी जानते हैं कि इसके अलावा दूसरी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण भाषा रहेगी वह रहेगी हिंदी। और हिंदी के अलावा भी आप जानते हैं उर्दू तो ज़रूर रहेगी, तो उर्दू भी यहाँ पर रहेगी। और अगर उर्दू रहेगी तो उर्दू के अलावा जो एक अंतिम भाषा बनेगी वह कौन सी रहेगी? हम कह सकते हैं अंग्रेजी भी यहाँ पर इन 5 भाषाओं में शामिल होने का काम कर रही होगी। यानी कि आप कहेंगे कि जो 5 भाषाएं यहाँ पर 2020 के विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर में आधिकारिक रूप से बनाई जाने की बात कही जा रही है, उसके अंदर 5 भाषाएं निम्नलिखित है। राइट आंसर होने वाला है 5 भाषाओं को इसमें शामिल की जाने की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कह रहा है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिसे आप कह सकते हैं BCAS के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? यानी यह प्रश्न बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता अगर इसको पहली महिला यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता, तो इसलिए पहली महिला बनी है यहाँ पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की, जिनका नाम है उषा पांडे। यानी उषा पाठे नाम की महिला यहाँ पर पहली बार इसकी महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली महिला बनी है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं जो बेहद यहाँ पर शानदार रहेगा, और मैं बार बार कहता हूँ कि अंतिम प्रश्न पर तो आते हैं लेकिन उसके अलावा यहाँ पर यह प्रश्न इतना ज़रूरी होता है, ध्यान देंगे। पहले प्रश्न की बात करते हैं। 2 दिसंबर को भारत सरकार ने PUBG, यहाँ समझ गए बहुत से लोग तो परेशान हैं PUBG को लेकर, PUBG समेत कितने चाइनीज़ ऐप पर रोक लगा दी है। आप जानते हैं कि इससे पहले भी यहाँ पर 59 चाइनीज़ ऐपों पर बैन लगाने का काम भारत सरकार ने किया था, लेकिन इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि 118 यानी 118 यहाँ पर ऐपों की संख्या है जिस पर चाइनीज़ ऐपों पर यानी कि 2 दिसंबर को और भी यानी PUBG को भी इसमें शामिल कर लिया गया और इस पर रोक लगाए जाने का काम किया गया। जो अंतिम वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था बेहद ही जानदार खूबसूरत सा प्रश्न था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जिसे आप यहाँ पर क्या कहते हैं ग्रीनलैंड कहने का काम करते हैं, जो उत्तर अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तर अमेरिका में। और अगर उत्तर अमेरिका में यह पड़ने का काम करता है तो यह बात भी आप सभी जानते हैं कि इस पर जो अधिकार है वह अधिकार किसका है? अधिकतर लोग इस पर अमेरिका या फिर कनाडा का अधिकार मानते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या है कि डेनमार्क का अधिकार है दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर। और यह प्रश्न इसलिए गलत होता है क्योंकि जो व्यक्ति इसका लोकेशन जानते हैं वह जरूर कनाडा या अमेरिका को आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? डेनमार्क। यानी कि आज के लिए मैं आपको प्रश्न देकर जा रहा हूं कि किस देश ने यहाँ पर किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर साझा करता है और वह कितने किलोमीटर करता है, इस बात को भी आप बताने की ज़रूर चेष्टा करेंगे। और राइट आंसर जो बताएगा उसका मैं यहाँ पर ज़रूर कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करूँगा
तो आप अपनी क्षमता को बताएं और कितने किलोमीटर और कितनी लंबाई है जो सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ कोई देश बनाता है। राइट आंसर करने वाले का यहाँ पर मैं एक बार ज़रूर नाम लूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ पर दोस्तों नमस्कार, मैं मिलूँगा आपसे फिर से एक नई वीडियो में।